अगर आप BMW चलाते हो या टोयोटा या टाटा की कोई भी गाड़ी, तो उस गाड़ी का हार्ट इस कंपनी में बनता है। ये कंपनी एल्यूमिनियम और आयरन जैसे मेटल्स को पिघलाकर व्हीकल में लगने वाले इंपॉर्टेंट पार्ट्स जैसे इंजन ब्लॉक, गियर बॉक्स, ब्रेक पार्ट्स एंड चेसिस जैसे पार्ट बनाती है। पर 1 साल पहले कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। BMW ने 40% से इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ऑर्डर कट कर दिया, प्रॉफिट आधा हो गया और स्टॉक मुंह के बल गिर गया। लोग बोलने लगे ये कंपनी तो गई। प्रमोटर ने प्रोमिसेस किए थे मार्जिन बढ़ेंगे और कर्जा घटेगा, लेकिन कुछ प्रोमिसेस टूट गए। मार्केट ने अपना भरोसा कम कर दिया। अब ध्यान से सुनो, एक बड़ा रेस्टोरेंट है जिसकी कैपेसिटी है कि वो 200 कस्टमर्स को सर्व कर सकती है, बट रेस्टोरेंट में खाली अभी 100 कस्टमर्स ही आ रहे हैं। रेंट, शेफ, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, सब खर्चा तो ऑलरेडी जा ही रहा है। अब जब यहाँ 150, 180, 200 लोग आएंगे, इसके बाद हर नए कस्टमर का पैसा सीधा जेब में जाएगा, बिकॉज यहाँ फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगा। इस कंपनी के फैक्ट्री का भी कुछ ऐसा ही हाल है। कंपनी आज सिर्फ 50% यूटिलाइजेशन पर चल रही है एंड कंपनी कह रही है हमें और ऑर्डर्स आ रहे हैं, इंडियन रेलवेज का, टोयोटा का एंड यूरोप का। जिस दिन ये कंपनी पूरी कैपेसिटी पे काम करेगी उस दिन से पैसा ही पैसा होगा। अब वैल्यूएशंस पर आएंगे। करंट मार्केट कैप ऑफ 1600 करोड़ में इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 17%, लेकिन जब हमने मैनेजमेंट की गाइडेंस के हिसाब से ग्रोथ देखी तो समझ आ रहा है कि कंपनी 25% के आसपास प्रॉफिट को ग्रो करेगी। इसका रीजन है इंक्रीज इन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो क्लियरली इस हिसाब से कंपनी अंडरवैल्यूड है और कंपनी सीधा सीधा प्रूफ भी दे रही है। पिछले क्वार्टर में 14% से रेवेन्यू बढ़ा है, जबकि प्रॉफिट 33% से बढ़ा है, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज कमिंग इनटू प्ले। अगर सब कुछ सही रहा तो गाइडेंस के हिसाब से ये कंपनी आपको 4200 करोड़ के मार्केट कैप पे ट्रेड करते हुए नजर आएगी, मतलब 2x से भी ऊपर। छोटा रिस्क है पर बड़ा रिवॉर्ड दिखाई दे रहा है। जहां मार्केट और मैनेजमेंट के बीच में जो गैप होती है ना, वहीं पर इन्वेस्टर का पैसा बनता है। अब चार्ट्स पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिख रहा है विथ हाई वॉल्यूम्स एंड ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा एक्यूमुलेशन चल रहा है, मतलब स्टॉक एक स्वीट स्पॉट पर बैठा हुआ है। रिको ऑटो की कहानी एक अंडरडॉग की कहानी है जो गिरा, थोड़ा हिला, बट चुपचाप वापस खड़ा हो रहा है। सबसे बड़ा पैसा ऐसे ही गैप्स में बनता है। रिको ऑटो की फुल डिटेल में रिपोर्ट अवेलेबल है, आपको सिर्फ नीचे कमेंट करना है रिपोर्ट, आप तक रिपोर्ट पहुंच जाएगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग अंडरवैल्यूड स्टोरीज के लिए फॉलो कीजिए स्टॉक कुंडली।